जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों साइंस के संबंधित क्वेश्चन लाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? तो बताइए दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, जूल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। जूल कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल अगला 2 नंबर के लिए, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है दोस्तों दूरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दूरी। नेक्स्ट सवाल अगला 3 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप दोस्तों द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, द्रव्यमान करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो समय का मात्रक दोस्तों निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, पारसेक इकाई क्या है? तो पारसेक इकाई दोस्तों दूरी की है। तो दूरी की करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो बताइए दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन दोस्तों बताइए किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन दोस्तों ज्योति प्लस का मात्रक है। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ज्योति प्लस का मात्रक ल्यूमेन है। नेक्स्ट सवाल अगला 8 नंबर के लिए, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी दोस्तों बताइए किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है दोस्तों क्यूरी। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी है। नेक्स्ट सवाल अगला 9 नंबर के लिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ और दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग से दोस्तों अनुपात की राशि, भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट वाला अगला 11 नंबर के लिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में दोस्तों तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम में दोस्तों संभव है, तृतीय नियम में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट वाला अगला 12 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को दोस्तों व्याख्यायित दोस्तों गति के पहले नियम से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गति के पहले नियम से। नेक्स्ट वाला अगला 13 नंबर के लिए, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते, तो क्या कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों न्यूटन के पहले नियम को। जड़त्व का नियम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला अगला महत्वपूर्ण सवाल है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ बल घोड़ा दोस्तों पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से दोस्तों आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट सवाल अगला, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की दोस्तों कार्यप्रणाली दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम पर दोस्तों आधारित होती है। तो न्यूटन का तृतीय नियम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला अगला 16 नंबर के लिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व, ऑप्शन सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला अगला 17 नंबर के लिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला 18 नंबर के लिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि
क्योंकि दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 19 नंबर के लिए, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि हैंडपंप का दोस्तों पानी शीतकाल में गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक दोस्तों इनमें से डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है 21 नंबर के लिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है क्योंकि दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों चंद्रमा पर धरातल से दूरी विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वाला अगला 21 नंबर के लिए 22 नंबर के लिए दोस्तों, निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करती है। तो ऑप्शन ए स्टील में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर के लिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। तो ध्वनि तरंगे दोस्तों सर्वाधिक तीव्र गति से ठोसों में से चलती है। तो ठोसों से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। तो याद रखिए फोटॉन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की दोस्तों मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन सी मैक्सवेल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर के लिए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ग्रेमाल्डी ने। तो ग्रेमाल्डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? प्रकाश और ध्वनि दोस्तों दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ध्रुवन। तो ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा ध्रुवन। नेक्स्ट सवाल अगला 28 नंबर के लिए, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से दोस्तों प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन बी विवर्तन याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला 29 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन बी व्यक्तीकरण का सिद्धांत करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल अगला 30 नंबर के लिए दोस्तों, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतर के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का दोस्तों आवेशन दोस्तों इलेक्ट्रॉन के दोस्तों स्थानांतर के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 31 नंबर के लिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक दोस्तों बनाए जाते हैं तांबे के। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तांबे के। दोस्तों याद रखिएगा तड़ित चालक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो दोस्तों विद्युत का मंद चालक नहीं है दोस्तों सिलीनियम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सिलीनियम। नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो बताइए दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम करेक्ट आंसर होगा। विद्युत उत्पन्न के लिए दोस्तों उत्पन्न करने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? दोस्तों स्थायी चुंबकन दोस्तों इस्पात में किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस्पात। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों काफी, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो बताइए अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के दोस्तों
अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो नरम लोहे के आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।